नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से 2 से 3 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको हम जो अलंकार बताने वाले हैं ये पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की उम्मीद है। फिर चाहे वो यूपी पीसीएल की परीक्षा हो, यूपी आरयूएनएल, यूपी ट्रिपल एससी, यानी जहां पर भी हिंदी सब्जेक्ट शामिल होता है वहां पर अलंकार से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको किसी का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर छाये में कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर छाये में कौन सा अलंकार होता है? देखिए काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको पता भी होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको बताने वाले हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। नीचे देखिए डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, चलिए पढ़ते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह क्या होता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर तावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। ये क्या होता है? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर छाये। उम्मीद करते हैं अब आने वाली परीक्षाओं में आपको ये याद होगा। अगर ये पूछा जाता है तो आप आराम से अनुप्रास अलंकार लगा करके आएंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा रूपक अलंकार, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब आपको बताने वाले हैं रूपक अलंकार क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई ना दे तो हम उसे क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, उपमेय और उपमान में जब अंतर दिखाई ना दे तो उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग, जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार। ये क्या होता है? यमक अलंकार। चलिए बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, समझ रहे हैं आप लोग? जहां पर एक शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ जो हो बार बार अलग हो, भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहां पर 2 बार घटा दिया हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग होता है। उसी प्रकार से यहां पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, ठीक है। यहां पर देखिए 2 बार कनक कनक का यूज किया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यमक अलंकार, ठीक है। जहां पर एक ही शब्द आए बार बार और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। इसके बाद देखिए, उम्मीद करते हैं आगे आने वाली परीक्षा में इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा होता है गाइस? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी,
इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले 5वें नंबर पे। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। चलिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, एक बार इसको चेंज कर दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसके पहले, ठीक है, 3 बेर अलग 2 बार आए हैं, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था यमक अलंकार की डिफिनेशन, वही यहां पर भी कहा जा रहा है। एक ही शब्द बार बार आए हैं और इसके अर्थ हर बार अलग हैं। इसके बाद देखिए अगला है, दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े, अंधेरो होए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। यहां पर भी आपको अलंकार बताना है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इस पंक्ति में है आपका श्लेष अलंकार। कैसे होगा आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष अलंकार का अर्थ चिपका हुआ होता है, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब काव्य कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो वहां पर क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको श्लेष अलंकार भी पता चल गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संदेह अलंकार। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो यहां क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया है? श्लेष अलंकार, ठीक है ना। श्लेष अलंकार भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यहां पर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? अब यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। वाचक, उपमान, साधारण धर्म, लक्षण। देखिए वाचक ये है आपका भेद, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, तो जो नहीं है वो हो जाएगा लक्षण, ठीक है, लक्षण। आज का 10वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? इनमें से किस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, पीपर पात सरिस मंडोला, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मुदित महीपति मंदिर आए। यहां आपको बताना है इस पंक्ति में उपमा अलंकार किस वाक्य में है? राइट आंसर बी, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आगे हम इस प्रकार की और भी वीडियोस लेकर के आएंगे जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। देखिए हिंदी से आपका जो यूपीपीसीएल और यूपी आरयूएनएल एग्जाम होता है उसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही कराना हमारी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल आप सही करके आएंगे। देखिए अलंकार, और अभी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर, है ना। पेपर में जितने सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल पाए, उस प्रकार के क्वेश्चन आप और भी तैयार कर सके। तो हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।